हंस रही है धर्मा? जवानी की गुदगुदी है। जवानी की नहीं राजू काका, फसल की। किसान पे जवानी तो आती उस वक्त है जब उसकी फसल पके। फसल तो अपनी भी पकी धर्मा, पर जवानी। अरे गोरी, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, माँ जरा बीमार हो गई है ना, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आज तू जा और रोटी दे आ भैया को। मैं और उस गुंडे को रोटी देने जाऊं? गोरी, तू सच में कितना प्यार करती है भैया से? प्यार? मैं तो उस पर थूकती भी नहीं। थू? ये झगड़ा किस बात का है? मेरे पास इतना टेम नहीं है। मैं तो उस दिन खुश होंगी जब वो कोई दूसरी ब्याह कर ले आएगा। अच्छा, तू कहती है तो ले जाती हूँ। ना बाबा, अगर उसने मुझे मारा तो? अरे तू उससे बात ही मत करना, रोटी रखना और चली आना, बस। जा, जाना। कह दे अपने सगे वाले से, खा ले नहीं तो भूखा मर जाएगा। कह दे अपनी जात वाली से, हम इसका छुआ नहीं खाते। तू भी कह दे, खाना है तो खाए, नहीं तो खड्डे में जाए। खड्डे में जा तू, तेरे बड़े, तेरा पूरा कुल, तेरा सारा खानदान, पिछले अगले सब, बेशरम बेहया, भूल गया उस दिन की मार को? हाँ? अरे जाती, मैं तेरी मुंडी उड़ा दूं, घर की चौखट पे लटका दूं। बड़ी आई लाला की बेटी। मैं तुझे टुकड़े डालने को आऊं और तुम मुझे ही काटने को दौड़े, कुत्ते। क्या कहा? मुझे कुत्ता कहा? तेरे बाप की रोटी है। हाँ हाँ, मेरे बाप की रोटी है। अरे ओ गौरी, अब क्यों आता है मेरे पीछे? कमाल है, जमीन भगवान की, मुल्क कांग्रेस का, जहाँ जी में आए मैं जाऊं। अच्छा, तो फिर अब जा। छी छी छी, अरे अगर मैं तेरे आगे गया तो तेरी बदनामी ना होगी? लोग कहेंगे तू मेरे पीछे पड़ी है। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। पहले मुझे मारा, अब पछताता है। सीधा सीधा क्यों नहीं कहता, माफी मांगना चाहता है? हाँ हाँ, माफी मांगने से इंसान कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। चल इधर माफी मांगो। माफी मांगनी है तुझे और मैं तेरे पास आऊं? माँ के माँ? अरे माफी ना हुई, सरकारी लगान हो गया जो तहसील में जाके देना पड़े। चल तू इधर आ। नहीं आती। है? एक तो जबरदस्ती माफी मंगवा रही हो, ऊपर से धौ जमा रही हो। हाँ हाँ, धौ जमाती हूँ। आता है तो आ, नहीं तो मैं जाती हूँ। नहीं तो मैं जैसी। जी रात हो गई, लेकिन मजबूरी का सवाल है। जमींदारनी साहबा की हालत बहुत खराब है। अगर आप वक्त पे ना पहुंची तो शायद वो मर जाएं। मैं तो चलती, मगर हाँ, आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह ले जा रहा हूँ उसी तरह वापस छोड़ जाऊंगा। उन्हें तकलीफ क्या है? तकलीफ वो कुछ उनका कुछ दिल मालिश कर रहा है, कुछ जी कच्चा कच्चा हो रहा है, और कहती है कुछ उपकाइयां होती ना, उपकाइयां आ रही, उपकाइयां। जमींदार की तो कोई बीवी नहीं बापू, तो बुलवा कौन रहा? क्या? जमींदारी तो कहा था मैंने, और मैंने क्या कहा था? कुछ तो गांव की इज्जत का ख्याल किया होता बापू। ठीक है, डॉक्टर ने नहीं जाना तो ना जाए, जमींदार जाने, उनका काम जाने, मुझे इसमें क्या लेना है? ये थे तुम्हारे बापू? बहुत कोशिश की समझाने की, सारे गांव ने कोशिश की, और मेरी तो जबान बंद है। बेटा हूं ना। ये कैसे बंधन है? बेटा अपने बाप से कुछ नहीं कह सकता, पत्नी अपने पति से कुछ नहीं कह सकती। तुम इन्हें... आपको जो कुछ भी कहना हो मुझे कह लीजिए, ये बात किसी और को मत कहिएगा। परसों मीना की सगाई है। राम राम करके बड़ी मुश्किल से एक भला आदमी मिला है, जिसने कहा बाप के अपराध में बेटी का क्या दोष। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ,
विनती करता हूँ। ये क्या कह रही हो धर्मा? मैं तो खुद तुम्हारी आभारी हूँ। डॉक्टर जी। खैर, अरे तुम तो माजी के लिए दवाई लेने आए थे ना? ठहरो, अभी लाती हूँ। बड़ा सुंदर जोड़ा दिया भैया जी बेटी की इज्जत ढांकने को, और गले का हार भी। तुम्हारी बेटी है बहन, तो वो हमारी भी बेटी है। समझे जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, कुछ ज्यादा नहीं दे सकते। बैठ। बस यूं समझिएगा, लड़की की लड़की है। बेटी से बड़ा धन नहीं बहन, और इस धन से बड़ा दान नहीं। बस आप लगन की तारीख बता दीजिए। बस नवरात्र निकलते ही कर दो, क्यों पंडित जी? हाँ ठीक। और जब चली जाए तब रो। क्यों माँ? सो तो है ही बेटा, और ठीक भी है, हम गरीब लोग। चलो एक और कम हुआ। कम क्या होगा चाची? बेटी जाएगी तो बहू आ जाएगी। वो अपने भाग साथ ले आएगी बेटी, और तब तक। भैया, अरे तुझे क्या हुआ? अरे ये तो है ही रौनक, चिड़िया के बच्चे जितना तो दिल है। तेरा तो सेवी का है ना? हाँ है, गीदड़। ओ माँ, भगवान, कब इसकी शादी होगी, कब ये गांव से दफान होगी? तेरा क्या बिगाड़ रही है? क्या पता इसी गांव में इसकी चिता जले। चाची, ये मेरी चिता जला तो मैं तो मैं तेरी डोली की अर्थी बनाऊंगा, आप ही कांधे पे उठा के उसे शमशान में। हाय राम, तू क्यों उसको मुंह लगाती है? मैं कहाँ को लगा दे चाची? जब देखो नहीं माँ, ये लगाती है, ये गोरी गांव की गंदी मोरी। हाय हाय हाय, तुम दोनों मुझे बहुत सताते हो। चाची, मैं नहीं लगाती हूँ। मालकिन, इस बुद्धू से हिसाब लाना मेरे बस का रोग नहीं, मेरा तो ये दिमाग चाट गया। आप ही से हिसाब लो। मुनीम जी, आपको हिसाब लेना ही होगा, जाइए। चल मेरे बाप। चल। राम राम बहन। राम राम। क्या हाल है बैठो। चाचा? लाला जी घर पे ही है है ना? चल लिखो, लिखो, डुबाएगा कुछ, लिखो। याद है, दो आने का बनिया, दो आने का धनिया, दो होने का धनिया, चार आने का बैगन, चार आने का बैंगन, 8 आने के अंडे, 8 आने के अंडे, ठंडे 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 ठंडे। तुम्हारा भी जवाब नहीं है मुझे। मैंने 1000 बार तुमसे कहा कि अनपढ़ मर्द और सुंदर नारी से हिसाब नहीं मांगना चाहिए। क्यों गोरी की माँ? चलो हटो। कहो कैसी आई? तुमसे कहा था ना चाचा, आदमी जीता है तो तुम्हारे पास आता। आ गया ना? तुम फिर आ गया मुझसे मजाक करने? मजाक? तुम्हारी कसम चाचा। दान पुण्य की बेला है भैया जी, बेटी के ब्याह की बात है, जिसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए। पैसे कहाँ है भाभी? तू तो जानती है कि मैंने कभी तुझे ना नहीं किया। जब भी तू आई अंगूठा लगाया और पैसे लेकर चल दी। लेकिन अब तो तिजोरी खोलता हूँ तो वही अंगूठों के निशान आंखें बंद बंद कर घूमते हैं। पर बेटी की बात है, गांव की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा कहना भी ठीक है। तो भाभी ऐसा करो, मैं जमीन पर कर्जा दे सकता हूँ। नहीं 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 चाचा, जमीन पे नहीं। अगर आपकी पैसे मिलेंगे तो जमीन पर ही। तुमसे कौन बात कर रहा मुनीम जी? चाचा क्या खुद मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते? वो क्या बेवकूफ है? क्यों चाचा? हाँ हाँ हाँ, तुझसे 1000 बार कहा कि मेरी बात में टांग मत अड़ाया कर। बेटे, फसल कितने की होगी? यही कोई 5-5.5 हजार की, लेकिन हमें सिर्फ 2000 चाहिए। 2। मुनीम जी, लाला जी, दे 2 रुपए। लड़की का सवाल है, इसमें थोड़ा गम भी खाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। अब तो खुश हो भाभी? आपकी बहुत हो गई आप वाली हैं?